वेलकम बैक। मैं हूं संदीप, लेकर आया हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के क्वेश्चन आंसर को। ये बड़ा ही सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बीलवेड इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएम है उसमें कवि क्यों अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। तो आंसर है आपका, द स्पीकर वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बीलवेड एज अ टेस्ट रन। स्पीकर अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं एक टेस्ट मात्र के लिए, फॉर द सेपरेशन, जुदाई का। दे विल एक्सपीरियंस एट डेथ, जो उन्हें उनकी मृत्यु के समय अनुभव होगा। सिंस इट इज़ लाइक वेरी लाइकली दे विल नॉट डाई एट द सेम मोमेंट, क्योंकि यह बहुत अधिक ही संभावना है कि वे दोनों एक ही क्षण पे नहीं मरेंगे। दे विल नॉट डाई एट द सेम मोमेंट। वन ऑफ देम विल बी लेफ्ट अलाइव एंड अलोन एंड दे बोथ माइट एज वेल गेट यूज्ड टू द आइडिया। और उन दोनों में से कोई एक, वन ऑफ देम विल बी लेफ्ट अलाइव एंड अलोन, दूसरे को जीवित और अकेला छोड़कर चले जाएंगे। एंड दे बोथ माइट एज वेल गेट यूज्ड टू द आइडिया, और उन दोनों को इस अनुभव का एहसास उस समय होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीएसबी के 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया, फाइनल एग्ज़ाम में। दूसरा इसका आंसर हमने लिखा है कि आप इन दोनों आंसर में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड, कवि अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। बिकॉज ही प्रिपेयर्स, क्योंकि वह तैयारी में है, टू डिपार्ट फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ जर्नी, एक विशेष प्रकार की यात्रा पर जाने को तैयार है, इसलिए वह प्रेमिका से अपना दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डजंट हैव। वैसे कौन सी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है। द सन डजंट हैव टू थिंग्स, सूर्य के पास दो चीज़ नहीं है। दैट इज़, और वह है डिज़ायर एंड सेंस, इच्छा और भावना। क्वेश्चन 3 है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। ऐसी क्या चीज़ है जो लेखक की जर्नी को, यात्रा को और भी तीव्रतर करेगी। द डिज़ायर एंड द सेंस, जो इच्छा और भावना है। विच एड मोर विंग्स, जो जोड़ती है और भी पंखों को। एंड स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है क्या बोला उसको, उत्तेजना को। इन जर्नी एंड मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीड, जर्नी में और भी पंख को जोड़ती है और जो उनके यात्रा को और भी ज़्यादा तीव्रतर बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ मेंस पावर फीबल। मनुष्य की शक्ति को कौन कमज़ोर कर देता है। तो फॉल ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छे भाग्य का पतन ही जो है मनुष्य के पावर को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। उनके प्रेमिका का रोना और सिसकना कैसे कवि को प्रभावित करता है। तो साइंग एंड वीपिंग बाय द स्पीकर्स लवर, कवि के जो लवर हैं जब वो रोती है और सिसकती है, टेक हिज सोल अवे फ्रॉम हिज बॉडी, उनकी आत्मा को उनके शरीर से दूर लेकर के जाती है। एंड हिज ब्लड डॉट गेट डिके, और उनके खून की कतरा कतरा क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कैसे कवि की प्रेमिका उनके लाइफ को बर्बाद कर रही है। तो द स्पीकर्स वाइफ इंसिस्टेड हिम, कवि की पत्नी जो है वह जोर लगाती है, इंसिस्टेड हिम जोर लगाना, जोर लगाती है, नॉट टू गो ऑन जर्नी, कि वह यात्रा पर न जाए। बट इफ़ द स्पीकर डजंट गो ऑन जर्नी, यदि स्पीकर कवि यात्रा पर नहीं जाते हैं, विच इज़ हिज ड्यूटी, जो उनका कर्तव्य है, देन ही विल वेस्ट, तब वो बर्बाद कर रहा है, हिज प्रीसियस मोमेंट, अपना कीमती पल को, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के कीमती पल को वो क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, यदि वो यात्रा पर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरह से एक लवर्स एकजुट रह सकते हैं। द लवर्स, आंसर है आपका, द लवर्स दोज हु कीप ईच अदर अलाइव इन देयर हार्ट्स, ऐसे प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे को अपने हृदय में जीवित रखे हैं। नेवर कैन बी पार्टेड, कभी भी अलग नहीं हो सकता। एंड रिमेन यूनाइटेड, और
वह एकजुट होकर रहेंगे। ये था आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन, शॉर्ट टाइप का। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।